वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं जो कि आपके टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको टेलीग्राम पे सर्च मारना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो पाएंगे। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको इंग्लिश के भी नोट्स मिल जाएंगे और अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आज के अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के हमें एडवांटेजेस बताने हैं। सो देर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट ओशियन रूट्स सो दैट कोस्ट इज सेफ। देखो भाई, पैसा बचता है। अब कोई रोड तो बनाना नहीं होता ओशियन के अंदर, तो पैसा बचता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। और बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन ऑफ वाटर एज कंपेयर टू लैंड इट इज मच चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत ही सस्ता मोड है ये ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और कंपेयर टू लैंड एंड एयर ओशियन ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर मीन्स फॉर कैरिंग ऑफ बल्की मटेरियल्स। भारी भरकम जो सामान होता है, मटेरियल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाना है, तो उसके लिए जो चीपर जो ट्रांसपोर्ट का जो है वो यही होता है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आगे है लाइफ स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। गिव एनी 3 रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट पे और कम्युनिकेशन सिस्टम पे। कैसे? तो देखो, efficient transport and communication system establish links between producing centers and consuming centers। देखो, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा तो जो प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, और जो कंज्यूमिंग सेंटर्स है जहां पे वो जाके सामान बेचा जाना है, तो उसके बीच में लिंक बनेगा, कम्युनिकेशन बनेगा। सो ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम्स फॉर विच इज इट इज बेस्ट सूटेड। ट्रेड और द चेंज ऑफ सच कमोडिटीज रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो भी ट्रेड होता है या जो भी मतलब ये सब होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, वो सब में देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कैसा है। फिर उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर पॉसिबल विद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप पहले वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूर देखते हैं। नाउ डेज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जब से आप देख रहे हो कि कितने सारे जो है एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो इनसे हमारा क्या हो गया कि हम किसी भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड केम क्लोजर एंड मे हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। तो अगर डिजास्टर होता है तो लोग एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करके दूर दूर से भी आ सकते हैं हमारे पास में। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज साइबर स्पेस, डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो देखिए, साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्पेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स it is digital world used as a means to communicate or access information over computer networks। following are the advantages of internet। ठीक है, इंटरनेट के एडवांटेजेस हमें बताने हैं। सो इंटरनेट हैज वाइडेंड द इकोनॉमिक एंड सोशल बेस ऑफ ह्यूमन। आप सभी को पता है, पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई लेटर लिखना होता था तो कितने दिन बाद जाता था। आज हमारे पास ईमेल है, 1 क्लिक में चला जाता है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, आप इंडिया में बैठे हुए लंदन से क्लास ले सकते हो। तो है ना भाई, ये बहुत बढ़िया बात। और ई गवर्नेंस और इंटरनेट एज अ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैज मेड द कंसेप्ट द ग्लोबल विलेज अ रियलिटी। एक ग्लोबल विलेज जो पहले सिर्फ एक इमेजिनेशन होती थी, आज वो एक रियलिटी है। पूरी दुनिया आप कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाईवेज एंड डिस्क्राइब देयर मेन फीचर्स। ठीक है, हाईवेज के मेन फीचर्स क्या होते हैं? तो हाईवेज आर मेटल्ड रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेसेस। हाईवेज क्या होते हैं भाई? हमारे दूर दूर के प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। दे कनेक्ट्स कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जो मान लो जो स्टेट्स की कैपिटल है उनको कनेक्ट करते हैं ये रोड। इंपॉर्टेंट सिटीज जो होती है, मेगा सिटीज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन सबको ये कनेक्ट करते हैं। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सो दे प्रोवाइड द कन्वीनियंस ऑफ अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट। ठीक है, और these are 80 मीटर वाइड विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड ड्यूअल कैरियज वेज। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जो आप लिख सकते हो।
फिर है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की अगर हम बात करें, सो द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि कहाँ से कहाँ तक है। इट इज एशियाज मोस्ट इंपोर्टेंट रूट। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट लिंक्स द एशियन रीजन विद द वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, यूरोपियन मार्केट से लिंक करता है। और इट रन अक्रॉस द यूरल, ठीक है, यूराल जो माउंटेन्स है, वेयर चाइता इज एन एग्रो सेंटर एंड इरकुत्स इज अ फर सेंटर। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसकी, ये इन सब सेंटर पे ले जाता है। इट हैज सेवरल अदर कनेक्टिंग लिंक्स टू द साउथ। ठीक है, साउथ में भी बहुत कुछ इसके लिंक्स होते हैं विद अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ एशिया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ पनामा कैनल। या राइट द नेम एंड द मेन फीचर्स ऑफ द कैनल विच कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। तो पनामा हो जाएगी। सो द कैनल दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट कॉल्ड पनामा कैनल। अबाउट 72 km लॉन्ग है ये। ठीक है, किलोमीटर, नियरली 12 किलोमीटर डीप है। इट इज कैनल विद 6 लॉक सिस्टम। और इट शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, ये दूरी को कम करती है टू द वेस्ट कोस्ट बाय 1300 किलोमीटर बाय सी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। Why Rhine is the world's most heavily used waterway? Explain any 3 reasons. तो Rhine जो है ये जो है रिवर वे वाटर वे जिसको हम कह सकते हैं मोस्ट हेविली यूज होता है। इट इज वर्ल्ड्स हेविली यूज वाटरवे विद मोर देन 20,000 ओशियन गोइंग शिप्स एंड लगभग जो है आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 लाख इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गो इन दिस रूट। ठीक है, और ह्यूज टोनेज मूव्स अलोंग दिस स्ट्रेच ऑफ द वाटरवे। The river Rhine is navigable for 700 km from Rotterdam in Netherlands to Basel in Switzerland. तो यही कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवीली यूज होता है और ये हमने इसके बारे में बता दिया है। Which are the main factors responsible for the development of inland waterways? Inland waterways जो हैं इसमें क्या है कि for inland waterways river should be perennial। ठीक है, द रिवर शुड बी नेविगेबल फ्री फ्रॉम वाटरफॉल्स गॉर्ज एंड मेंडर्स। रिवर शुड नॉट बी फ्रोजन इन विंटर्स। भाई जब पानी फ्रोज हो जाएगा तो कैसे चलाओगे आप इनलैंड वाटरवे को, अंदर कैसे यूज करोगे। रिवर माउथ शुड बी फ्री ऑफ सिल्ट टू अलो कनेक्टिविटी ऑफ सी रूट्स टू इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो रिवर बहता होना चाहिए अच्छे से, तो तभी वो इनलैंड वाटरवेज की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। What are the main challenges faced by road transport system? रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक तो नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से बहुत बार रोड जो है वो पूरे डैमेज हो जाते हैं। बैड वेदर कंडीशंस, बारिश ज़्यादा हो तो भी रोडों पे चलना मुश्किल हो जाता है, यूजेबल नहीं होते। ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक जैम। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन उसकी मेंटेनेंस में पैसा लगता है, हैवी एक्सपेंडिचर। मैनी कंट्रीज कैन नॉट बियर सो मच एक्सपेंसेस, इतना महंगा हो जाता है बहुत लोगों के लिए, है ना। फिर हाउ इज रोड ट्रांसपोर्ट बेटर देन रेलवेज? तो इसमें क्या है, रेलवे से आप दूर दूर तक जा सकते हो, ऑब्वियसली आप पास भी जा सकते हो पर इतना पास नहीं, आपको 2 गली छोड़ के तीसरी में जाना है तो अब रेल से तो जाओगे नहीं। सो रोड ट्रांसपोर्ट जो है काफी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इकोनॉमिकल होता है। इट ऑफर्स रोड टू डोर सर्विस। आप डोर टू डोर सर्विस में रेल थोड़ी ना किसी के गेट पे घुसाओगे जाके, आपको रोड बाय रोड ही जाना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये वाला। रोड्स में भी कंस्ट्रक्टेड इन माउंटेनस एंड रफ टेरेन। अगर कोई ऐसा पहाड़ी इलाका है तो ठीक है जिसका जो टेरेन थोड़ा रफ है तो वहां पे रोड्स बनाए जा सकते हैं, रेल तो चढ़ेगी नहीं पहाड़ों पे। तो इस तरीके से हो जाएगा। एलोबरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, so communication through satellites is a new area in communication technology since the 1970s after space research works. ठीक है, communication through satellite has rendered the unit cost and time of communication invariant in terms of distance. आप दूर दूर के डिस्टेंस से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम पैसों में आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया ये वाला। ठीक है, और वेदर फोरकास्टिंग वगैरह भी अब कितना अच्छे से पहले ही हो जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस। या एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है, so air transport is the fastest means of transport, okay, but it is very costly and it is the only means to reach inaccessible areas like mountains, forest etc. ठीक है, कि अगर ऐसी जगह है जहां पे कोई फंस गया है तो वहां हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है।
So valuable cargo and life saving drugs can be moved rapidly on a worldwide scale. जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो आप इसी का यूज करते हैं. एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, आप इसको एक तरीके के मतलब सेना में भी यूज हो सकता है. ठीक है, ये सब. Write a short note on Suez Canal. So this canal had been constructed in 1869 in Egypt, linking the Mediterranean Sea and Red Sea, and it is without locks, which is about 160 kilometer broad and इतनी तो चौड़ी है भाई ये, and 15 kilometer deep है. It is very costly क्योंकि tolls बहुत heavy लगते हैं इस पे. ठीक है, that some finds it cheaper to go by the long Cape route. तो ये हो जाएगा इसका. फिर है व्हाई डज रोड्स सफर क्रोनिक ट्रैफिक कंजेशन. क्यों हमेशा ट्रैफिक रहता है. व्हाट स्टेप्स में बी टेकन टू कॉप अप विद दिस प्रॉब्लम. क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम से कॉप अप करने के लिए. सो इन सम प्लेसेस द लेंथ ऑफ रोड इज इनएप्रोप्रिएट. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जितनी पॉपुलेशन होती है रोड उतने ज्यादा नहीं होते हैं अच्छे. एज पॉपुलेशन ग्रोज उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जरूरत होती है. सो ऐसे में फिर ट्रैफिक जाम होता है. अब ऐसे में क्या सजेशंस हो सकते हैं. एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज होगा तो गाड़ियां थोड़ी कम होगी, ट्रैफिक कम होगा. रोड शुड बी ब्रॉडन एंड मेंटेन. रोडों को थोड़ा चौड़ा करा जाए. देयर शुड बी अनऑब्स्ट्रक्ट व्हीकुलर मूवमेंट एंड फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस वगैरह अगर बनेंगे तो भी इससे बहुत ज्यादा इसमें आराम मिलेगा. राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटरवेज. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्टार्ट में ही. ठीक है, तो आप इसको देख लेना. फिर एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. सो पाइपलाइन का यूज किस लिए होता है. लिक्विड गैस और वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह भेजने के लिए. एडवांटेजेस ये हैं कि कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है. ठीक है, रफ टेरेन में भी हो सकती है ये, इसको मतलब हम जो लगा सकते हैं. लिक्विड एंड गैस में भी ट्रांसपोर्टेड रैपिडली एट लो कॉस्ट एंड इट इज इको फ्रेंडली. सबसे बड़ी बात है. ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स आर नॉट वेस्टेड एंड सप्लाई इज कंटिन्यूअस. डिसएडवांटेजेस की बात करें सो द लीकेज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें ट्रेस आउट करना कि कहां से लीकेज हुआ है. वंस लेड इट्स कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज. एक बार अगर पाइपलाइन लगा दी जाती है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती नहीं है. इट्स सिक्योरिटी इज अ बिग प्रॉब्लम. सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है कहीं से लीक ना हो जाए. ओके, फिर है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेटवर्किंग ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो पाइपलाइंस आर वेरी कन्वीनियंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है. सो मेजर पाइपलाइंस की बात करें तो यूएसए के अंदर है. देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज. बिग इंच जो पाइपलाइन है बहुत फेमस है यूएसए की. एंड देयर आर अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इन यूरोप, वेस्टर्न एशिया एंड इंडिया ऑल्सो. ठीक है, इंडिया की जो है एचबीजे ये बहुत ज्यादा फेमस पाइपलाइन है. देर इज अ प्रपोज पाइपलाइन फ्रॉम ईरान टू इंडिया वे पाकिस्तान. ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है तो आप वो इग्नोर करिएगा. तो कुछ इस तरीके से ये पाइपलाइन का हो जाएगा. राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स. सो द लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन रशिया. This railway runs from St. Petersburg in the west to Vladivostok on the Pacific coast in the east. ठीक है, it is 9,322 किलोमीटर लॉन्ग. डबल ट्रैक्ड है भाई, इलेक्ट्रिफाइड है. ठीक है, और इट कनेक्ट्स ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ रशिया टू इंडस्ट्रियल एरियाज. काफी ज्यादा इकोनॉमिकल, काफी इसका बेनिफिट है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. भाई एक तो महंगा है, कॉस्टली बहुत है, बैड वेदर हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट, हाईजैक वगैरह की दिक्कत भी रहती है. तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर. क्लासिफाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल. ठीक है, कम्युनिकेशन के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो बताने हैं हमें. और 2 कैटेगरीज जो है इसकी. सो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस. कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने मैसेजेस हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्स को, आइडियाज को, यही होता है. सो अगर हम बात करें इनके 2 टाइप्स, तो एक तो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन. इसके अंदर आपकी पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स सर्विस, इंटरनेट, ये सब आ जाता है. एंड इट कन्वेज इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल टू पीपल. ठीक है, दो लोगों के बीच में, वेरी फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है. मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जो ज्यादा लोगों को अगर इंफॉर्मेशन देनी है, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, न्यूज जो हम देखते हैं, ये सब हो जाएगा. और इट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस. दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजमेंट के लिए मास कम्युनिकेशन यूज होता है. एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होता है. सो ये हो जाएगा. अब मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, और ये मैप के अंदर जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे दिखाया गया है. तो इसका पहला स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग और लास्ट वाला व्लादिवोस्टॉक. ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है. और यहाँ पे जो है वैंकूवर, और जो यहाँ पे हेलीफैक्स. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में. और यहाँ पे पर्थ से लेकर और जो आपका जो है मेलबर्न,
ये भी आप याद रखना, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।